ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ैद खान। डियर स्टूडेंट, पहले लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में हमने मोमेंट्स के बारे में कुछ डिस्कशन की थी। आज का जो टॉपिक है वो हम स्क्यूनेस को डिस्कस करेंगे कि स्क्यूनेस हमारे पास क्या चीज़ है या व्हाट इज़ स्क्यूनेस एंड हाउ टू डिफाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट बाय ग्राफिकली। तो पहले तो मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि स्क्यूनेस क्या चीज़ है। द लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है, अपोजिट। इट इज़ द अपोजिट ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। In a skew distribution, the observations are not equally distributed around a measure of central tendency. The number of observations to one side of central value is greater than the other. Graphically, इसको हम शो करते हैं कि किस तरह हम स्क्यूनेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली द टेल ऑफ वन साइड विल बी लॉन्गर देन द अदर। तो यहाँ पर आपके पास स्क्यूनेस की जो टाइप्स आ जाती हैं, पहले मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेता हूँ या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को प्लाट करता हूँ, जिसमें आपके पास हम कहते हैं कि एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होगी कब, जब आपके पास मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। ठीक है, इसको हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन बराबर होता है मीडियन, मीडियन बराबर होता है मोड। फिर जब हम स्क्यूनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर मीन इज not equal to median and median is not equal to mode। सही, मैथमेटिकली हम कहते हैं कि मीन इज नॉट इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज नॉट इक्वल टू मॉड। अब आ जाते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकली कि आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यू कब होगा और नेगेटिव स्क्यू कब होगा। तो यहाँ पर देख ले, ये आपका जो ग्राफिकली मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पर मोड जो है, मोड ये आपके पास ग्रेटर होगा मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होगा मीन से। तो ये आपके पास, अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी या आप किसी डेटा को देख रहे हो, उसको डिस्कस कर रहे हो या उसकी सोल्यूशन निकाल रहे हो, और अगर आपके पास ये सिचुएशन आ गई कि मोड ग्रेटर देन मीडियन हो गया और मीडियन ग्रेटर देन मीन हो गया, तो आपके पास ये क्या होगा, ये पॉजिटिव स्क्यू होगा। इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे, इफ राइट हैंड साइड, इफ राइट हैंड side tail is longer than the left hand side, the distribution is said to have positive skew. The distribution has said positive skew या positive skewness। ग्राफिकली उसको मैंने पहले ही शो किया है कि ग्राफिकली अगर आपके पास इस तरह का डायग्राम बन जाए या इस तरह ग्राफिकली हम इसको ड्रा कर लें जो आपके सामने नजर आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्क्यू कहते हैं। नेगेटिव स्क्यू में इसकी जो ग्राफ बन जाएगी वो आपके पास कुछ इस तरह से होगी, नेगेटिव स्क्यू या नेगेटिव स्क्यूनेस।
ठीक है। तो उसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। आपके पास मीन, मीडियन, मोड किस तरह डिफाइन करेंगे? इफ लेफ्ट हैंड साइड टेल इज लॉन्गर देन द राइट हैंड साइड टेल, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू हैव नेगेटिव स्क्यू। तो ये आपके पास टाइप्स हो गए कि आपके पास स्क्यूनेस क्या है, असल में ये लैक ऑफ सिमेट्री है या इट इज द अपोजिट ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसकी आपके पास दो टाइप्स आपने डिस्कस कर लिए, एक आपके पास है पॉजिटिव स्क्यूनेस और दूसरा क्या है? नेगेटिव स्क्यूनेस। अब हम इसकी मेजरमेंट करना चाहते हैं कि इसकी मेजरमेंट हमारे पास, हम इसकी मेजरमेंट किस तरह करते हैं और उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम मोमेंट रेशो की मदद से हम स्क्यूनेस को कर सकते हैं। यानी एक मेथड आपके पास क्या है? मोमेंट रेशो, जो कल हमने या प्रीवियस लेक्चर में हमने मूवमेंट के बारे में डिस्कशन की थी कि मूवमेंट अबाउट मीन हम किस तरह निकालते थे, M1, M2, M3, M4। तो मूवमेंट रेशो की मदद से हम इसकी मेजरमेंट कहते हैं कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपका ये फार्मूला आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो पहला मेथड जो है वो है मूवमेंट रेशो, मूवमेंट रेशो, जिसको हम गेमा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है M3 डिवाइडेड बाय M2 3/2, या शॉर्टली हम इसको लिख सकते हैं M3 डिवाइड बाय H3। और इसकी जो रेंज है गेमा 1 की वो ग्रेटर देन -इन्फिनिटी बट लेस देन +इन्फिनिटी। मतलब मूवमेंट के जरिए भी हम स्क्यूनेस की मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं द पियर्सनियन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। द पियर्सनियन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका फार्मूला आपके पास है एस के, इसको हम एस के से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास बराबर होता है 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। और इसकी जो रेंज है वो आपके पास एस के इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 3। थर्ड जो इसको हम डिस्कस करते हैं वो है द बॉयले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो क्वार्टाइल्स पे डिपेंड करता है। पियर्सनियन की जो फार्मूला हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया कि एस इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड, तो ये आपके पास उन्होंने मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज किया हुआ है। बॉयले ने क्वार्टाइल की मदद से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को डिफाइन किया हुआ है। तो इसका फार्मूला आपके पास बराबर हो जाएगा एस के इज इक्वल टू Q1 Q3 माइनस 2 टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। और इसकी जो रेंज है वो आपके पास हो जाएगा -1, यानी एस के इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। तो ये 3 तरीकों से हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। एक आपके पास क्या है? मोमेंट रेशो, यानी मोमेंट को हम यूज करके इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास पियर्सनियन जो होता है वो एक स्टैटिस्टिशियन था, उसने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है कि अगर हम मीन मीडियन निकाल लें और मीन में से मीडियन को माइनस कर ले, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर ले और उसको स्टैंडर्ड डिविएशन पे डिवाइड कर ले, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो जाएगा। फिर बॉयले ने जो डिफाइन किया है उसने क्वार्टाइल का सहारा लेकर उसको उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ये इसकी रेंज है, मूवमेंट की रेंज, और मूवमेंट रेशो से जब हम करते तो उसकी रेंज आपके पास यानी गेमा 1 इज ग्रेटर देन -इन्फिनिटी बट लेस देन +इन्फिनिटी। पियर्सनियन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसकी जो रेंज है अगर मीन मीडियन को यूज करके और स्टैंडर्ड डिविएशन पे डिवाइड करने के बाद उसकी रेंज आपके पास क्या होगी?
यानी एस के इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3। और इसी तरीके से अगर हम वायलेस का ले लें तो उसका रेंज -1 यानी -1 से ग्रेटर होगा और +1 से लेस होगा। अब एग्जाम्पल की मदद से, अच्छा इसमें एक नोट इंपॉर्टेंट नोट है, उसको भी आप जरा देख लें, वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन 3 फार्मूला इफ एस के इक्वल टू 0, यानी अगर आपके पास मैथमेटिकली अगर हम देख लें कि अगर आपके पास हमने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल ली और वो आपके पास अगर उसका रिजल्ट 0 आ गया तो इट मींस द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, यानी यहाँ पर स्क्यूनेस फिर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इफ एस के इज ग्रेटर देन 0 आ गया तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पॉजिटिव स्क्यू होगा, पॉजिटिव स्क्यू होगा। इफ एस के इज लेस देन 0 तो वो आपके पास नेगेटिव स्क्यू होगा। ये मैथमेटिकली ये जो फार्मूले हमने डिफाइन किए उसकी मदद से हमने रिजल्ट निकाल लिए कि अगर आपके पास एस के 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिक है। अगर एस के स्क्यूनेस आपके पास ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये पॉजिटिव होगा और अगर एस के लेस देन 0 हो गया तो ये नेगेटिव होगा। अब एग्जाम्पल की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं और इस आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं कि हम स्क्यूनेस को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूं, उसकी मदद से हम कोशिश करते हैं कि पेयर्सोनियन मेथड की मदद से एक इसको सॉल्व करेंगे और दूसरा जो है बॉयलर मेथड की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लें, आपके पास जो डेटा है वो डेटा मैंने ले लिया। आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है एक्स आई वो है 15,157,8,9, सही है। अब आप फार्मूला लिख लें, एस की इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, सही है। पेयर्सोनियन मेथड की मदद से पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मीन यूज हुआ है जो हमारे पास बराबर होता है एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो पहले आपने एक्स बार की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास सम ऑफ एक्स आई जो 30 के बराबर है, यानी 156,6,8,14, इसको ऐड कर ले तो आपके पास ये रिजल्ट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई 30, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5, तो आपके पास जो एक्स बार की वैल्यू आ गई वो 6 आ गई। फिर आपने एक और कॉलम बनाना है वेरिएंस के लिए जो हमारे पास बराबर होता है या स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए x माइनस एक्स बार। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6, 5 माइनस 6, 7 माइनस 6, 8 माइनस 6, 9 माइनस 6। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा -5, यहाँ से -1, यहाँ से 1 2 और ये हो जाएगा 3। फिर आपने एक और कॉलम बनाना है, यानी एस का आपने स्क्वायर लेना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर जो 25 के बराबर है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर जो 1 के बराबर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब आपने मीडियन निकालना है कि मीडियन को हम किस तरह निकालते हैं। तो मीडियन को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास n ऑड है तो उसके लिए आपके पास n इज ऑड, तो फार्मूला आपके पास हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2 आयत ऑब्जर्वेशन या आयत वैल्यू। ये हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2 आयत
वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5 + 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, वे से रिजल्ट आ जाएगा थर्ड वैल्यू। यानी आपने देखना है कि थर्ड ऑब्जर्वेशन पे या थर्ड सीरियल नंबर में आप देख ले, थर्ड पोजीशन पे आपके पास जो वैल्यू है वो ही आपका मीडियन है। तो यहाँ पर आपका मीडियन जो है वो आ गया सीरियल नंबर 1 2 3, तो मीडियन आपके पास 7 आ गया। तो देख ले, ऑब्जर्वेशन से हमने मीन की वैल्यू निकाल ली जो हमारे पास 6 आ गए, यानी एक्स बार की वैल्यू निकाल ली वो हमारे पास क्या गई 6 आ गई। फिर आपने मीडियन निकाल लिया वो 7 आ गया। मीन माइनस मीडियन ये तो हमने सॉल्व कर दिया, इसकी रिजल्ट हमारे पास आ गई। अब आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए मैंने ये कॉलम बना लिया एक्स आई माइनस एक्स बार, जिसकी वैल्यू हमारे पास -5 -1 1 2 3 आ गई। फिर आपने इसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब आप इसको सम कर ले, ये हो जाएगा सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये बराबर है आपके पास, अगर आप इसको ऐड कर ले तो इससे रिजल्ट आ जाएगा 40। अब आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फार्मूला है, स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास बराबर है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1। यहाँ पर उन्होंने अनबायस एस्टिमेटर का आइडिया यूज करके उन्होंने इसको डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन को हम समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन भी लिख सकते हैं, वो बायस केस है, और ये हमारे पास क्या है अनबायस केस है। ठीक है, अनबायस केस में हम n - 1 पे इसको डिवाइड करते हैं। तो आपके पास रिजल्ट आ गया 45 - 1, तो यहां से आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 4, जो जिसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 3.16, यानी 40 डिवाइड बाय 5 - 1 से रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 40 को 4 पे डिवाइड कर ले, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपका जो रिजल्ट है वो आ गया 3.16। अब आपने डेटा से आपने एक्स बार भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लिया। तो पियर्सोनियन का जो फार्मूला है वो हमारे पास बराबर होता है 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये आपके पास हो जाएगा 3। अब मीन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स बार की वैल्यू हमारे पास वो हमने कैलकुलेट किए वो 6 है, मीडियन 7 आया हुआ है, और स्टैंडर्ड डिविएशन 3.16 आया हुआ है। तो ये हो जाएगा 3 - 1 3.16। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू जो है वो आपके पास बराबर आ जाएगी -3 डिवाइडेड बाय 3.16, जो बराबर है -0.95 के। तो अगर आप यहाँ पर देख ले तो आपके पास ये रिजल्ट नेगेटिव आ गया। और हमने पहले भी डिस्कस किया, जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने डिस्कस किए थे कि आपके पास अगर एस के लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सी स्क्यू होगी, नेगेटिव स्क्यू होगी। तो ये तो हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली पियर्सोनियन मेथड की मदद से। हमने डेटा ले लिया, डेटा में से आपने एक्स बार को कैलकुलेट किया, एक्स बार निकालने के बाद फिर आपने मीडियन को निकाल लिया, मीडियन निकालने के बाद हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को निकाल लिया, फिर फार्मूले में पुटिंग कर ली, और आपके पास रिजल्ट जो आ गया वो -0.95, और जो आपके पास क्या है नेगेटिव स्क्यू है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम बॉयलिंग मेथड की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बॉयलिंग में क्वार्टाइल को यूज किया हुआ है। ठीक है, उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, बॉयलेस मेथड। फार्मूला हमारे पास है एस के इक्वल टू Q1 प्लस Q3 माइनस 2 टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1।
सही है। अब देखते हैं कि हम Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है या Q1 को हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देख ले, ये हो जाएगा आपके पास, क्योंकि क्वार्टाइल में हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिहाजा यहाँ पर आपके पास ये n+1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि n आपके पास क्या है, ये आपके पास 8 ऑब्जर्वेशन है, लिहाजा n+1 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे। तो यहाँ से आपके पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी। Q1 की वैल्यू आपके पास n हमारे पास क्या है, वो है 5 + 1 / 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4। तो इससे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम कर लें, ये हो जाएगा आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 4, तो इससे रिजल्ट आ जाता है 1.5। अब 1.5 जो है ये 1 और 2 के दरमियान में लाई करता है। तो आप 1 और 2 सीरियल नंबर पे जो वैल्यू है इसका आप मीन निकाल लें, यानी 1 और 2 को ऐड कर ले, 1 और 2 सीरियल नंबर पे जो वैल्यूज है उसको ऐड कर ले और 2 पे डिवाइड कर ले। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आ जाएगा, यानी सीरियल नंबर जो है आपके पास, ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये सीरियल नंबर हमारे पास ये 1 2 3 4 5, तो 1.5 यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, तो आप इन दो सीरियल नंबर के सामने जो वैल्यू है उसका आप अर्थमेटिक मीन निकाल लें, यानी ये हो जाएगा 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो आपका जो क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल 1 Q1 की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। अब आपने Q3 निकालना है, तो Q3 का फार्मूला आपके पास हो जाएगा 3 टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाय 4। तो n+1 डिवाइडेड बाय 4 से जो रिजल्ट आया है वो है 1.5, लेकिन साथ में आप इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर लें, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा 4.5। अब उसी तरीके से आप देख ले 4.5 जो है वो, ये 4.5 जो है ये यहाँ पर लाई करता है, तो ये और ये इसके सामने ये वैल्यू है 8 और इसके सामने ये वैल्यू है 9। अब आप इन दोनों को ऐड कर ले, यानी 8 + 9 और उसको आप 2 पे डिवाइड कर ले, 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा 8.5। तो आपकी Q3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, Q3 = 8.5। तो हमने क्वार्टाइल 1 यानी Q1 की वैल्यू निकाली, वो 3 आ गई। क्वार्टाइल 3 उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 8.5। अब आपको Q2 भी चाहिए, Q2 क्योंकि वो हमारे पास मीडियन के बराबर है। ठीक है, तो अब Q2 निकालने की कोशिश करते हैं कि आपके पास Q2 की वैल्यू क्या आती है। तो क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 4 ट्वाइस। तो ये हो जाएगा आपके पास n जो है वो 5 है, 5, तो ये हो जाएगा 6/4 × 2, तो ये हो जाएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो थर्ड पोजीशन पे आपकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 7। ठीक है, आप इसको फॉर्मूले में पुट कर लें, ये सारी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर ली, यानी आपके पास Q1 + Q3 - 2 टाइम Q2 डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, Q1 की वैल्यू हमारे पास 3 थी, प्लस Q3 की वैल्यू हमारे पास 8.5 थी, 2 टाइम Q2 की वैल्यू हमारे पास 7 है, डिवाइडेड बाय Q3 की वैल्यू आपके पास 8.5 और Q1 की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो 3 है। तो ये हो जाएगा आपके पास SQ यहाँ से आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास
3 प्लस 8.5, ये रिजल्ट आ गया 11.5 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 8.5 माइनस 3, ये हो जाएगा 5.5। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे 11.5 में से 14 को माइनस कर ले, तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आएगा माइनस 2.5 और यहाँ से 5.5, तो ये हो जाएगा माइनस 0.45। तो यहाँ से जब क्वार्टाइल को यूज करके हमने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल लिया, तो वो भी माइनस 0.45 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो स्क्यूनेस है वो हमारे पास क्या है, वो नेगेटिव स्क्यू है। आपका डेटा जो है वो नेगेटिव स्क्यू है। तो बॉयलर की मदद से भी हमने यानी क्वार्टाइल को यूज करके हमने भी स्क्यूनेस को निकाल लिया, और पेर्सोनियन मेथड को भी यूज करके हमने क्वार्टाइल स्क्यूनेस निकाल लिया। तो दोनों के पास ये क्या आ गया, नेगेटिव स्क्यू आ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों से रिजल्ट आपके पास क्या आ गए, नेगेटिव आ गए। अब ये तो इंडिविजुअल केस में हमने इसको डिस्कस किया। अब आप देख लें कि अगर हमारे पास डेटा डिस्क्रीट हो जाए, यानी साथ में उसके फ्रीक्वेंसी भी हो, ठीक है, तो फिर हम पेर्सोनियन की मदद से इसको किस तरह निकालते हैं या देखते हैं कि आपके पास ये स्क्यूनेस जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ से आप देख लें, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है, यानी x की जो वैल्यू है वो है 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38। यानी x की वैल्यू हमारे पास 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 एंड 38 है। साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है 6, 10, 18, 30, 15, 12, 10, 6, 2। यहाँ पर आपके पास जो डेटा है वो आपके पास x की वैल्यू भी मौजूद है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी मौजूद है। ठीक है, अब आपने स्क्यूनेस को कैलकुलेट करना है बाय पेर्सोनियन कोएफिशिएंट ऑफ पेर्सोनियन मेथड की मदद से या बॉयलर मेथड की मदद से। दोनों हमने डिस्कस किए। एक में क्वार्टाइल का आइडिया यूज होता है, दूसरे में मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड यूज होता है। तो पहले हम पेर्सोनियन की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्क्यूनेस जो है वो 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपने मीन निकालना है। तो मीन जब हम निकालेंगे तो पहले उसके लिए एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक्स बार की जो वैल्यू है वो फार्मूला जो है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो आप ये कॉलम बना लें, एफ एक्स कॉलम बना लें। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये हो जाएगा 36, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। अब 14 मल्टीप्लाई बाय 18 कर ले, इन 14 मल्टीप्लाई बाय 18 तो ये हो जाएगा 252। फिर 18 मल्टीप्लाई बाय 30 कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 540। फिर आप 22 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लें, 22 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लें तो ये हो जाएगा 330। फिर आप 26 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लें 312, ये हो जाएगा आपके पास 300। अब 34 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें तो ये हो जाएगा 204।
38 मल्टीप्लाई बाई 2 कर ले तो ये हो जाएगा 76। तो यहाँ से आपने एफ एक्स कॉलम बना लिया। मतलब एफ एक्स कॉलम बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। एक्स और एफ की वैल्यू को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। अब फार्मूले में पुटिंग कर ले समेशन एफ एक्स, तो इस कॉलम को आप ऐड कर ले तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास है 2150। फार्मूले में पुटिंग कर ले 2150 और समेशन एफ पे इसको डिवाइड कर ले। समेशन एफ आपके पास 6, 10, 18 यानी इसका सम ले लें तो ये हमारे पास बराबर है 109 के। अब इसको 109 पे आप डिवाइड कर लें तो आपके पास 2150 डिवाइडेड बाय 109, तो इससे रिजल्ट आ जाता है 19.72। आपने एक्स बार की वैल्यू निकाल ली क्योंकि ये आपके पास डिस्क्रीट डेटा है। आपके पास एक्स भी मौजूद है, एफ भी मौजूद है। आपने पहले एफ एक्स कॉलम बनाना है जो इंतहाई आसान है। मतलब एक्स और एफ की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते जाए, फिर आप सम ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाले यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को ऐड कर ले तो ये आपके पास समेशन एफ ऑफ एक्स या सम ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर आपने एफ कॉलम को ऐड करना है, ये आपके पास सम ऑफ एफ आ जाएगा जो आपके पास 109 के बराबर है। अब आपने इस फार्मूले यानी एक्स बार चूंकि हमारे पास एस के बराबर है तो ये आपके पास एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है समेशन एफ एक्स की वैल्यू वो है 2150 और समेशन एफ की जो वैल्यू है वो 109 है। तो इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास बराबर है 19.72। अब आपने एक और कॉलम बनाना है जिसको हम कहते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला हमारे पास समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 स्क्वायर रूट होता है। तो लिहाजा पहले आपने एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। तो एक्स आई की वैल्यू आपके पास 6 है और एक्स बार की वैल्यू आपके पास 19.72 है। तो यहाँ पर देख ले 6 माइनस 19.72 ये आपके पास ये वैल्यू आ गई -13.72। फिर आपने 10 माइनस 19.72 करना है तो यहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा -9.72। फिर 14 माइनस 19.72 यहां से रिजल्ट आ जाएगा -5.72। फिर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -1.725। फिर 22 में से 19.75 माइनस कर ले तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2.275। 26 में 19.72 को माइनस कर लें तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा 6.275, ये आ जाएगा 10.275। नेक्स्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा 14.275 और लास्ट में जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो है 18.275। फिर आपने कॉलम बनाना है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी आपने इन वैल्यू का अब आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर देख ले -13.72 स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाता है 188.23। फिर इसी तरीके से -9.72 स्क्वायर ले लें, इसका रिजल्ट आ जाता है 94.47। फिर -5.72 स्क्वायर यानी इसका आप स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 32.71। फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा 2.97। सिमिलरली अगर आप इस वैल्यू का स्क्वायर ले लें 2.275 स्क्वायर तो इसका रिजल्ट आ जाता है 5.17। 6.275 का स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 39.46।
376। 10 का अगर आप स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा 105.576। फिर अगर आप इस वैल्यू का स्क्वायर ले लें 14.275 का, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा 14.275 स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ गया 203.77। सिमिलरली अगर 18.275 का स्क्वायर ले लें तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 33.975। तो ये एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब अगर आप फार्मूले को देख लें कि स्टैंडर्ड डिविएशन हम ग्रुप केस में किस तरह निकालते हैं, तो उसका फार्मूला हमारे पास बराबर होता है समेशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ स्क्वायर दी रूट। तो यहाँ पर हमने ये कॉलम निकाल लिया एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब आपने एक और कॉलम बनाना है जिसमें आपने इसके साथ फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख लो, ये जो कॉलम आपके पास एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बन गया। अब आपने इसके साथ फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी एक्स आई माइनस एक्स बार का जो कॉलम बन गया उसके साथ आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई। यानी इस वैल्यू के साथ आपने पहले 6 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी ये दोनों आप मल्टीप्लाई कर लें। फिर इस वैल्यू के साथ आप 10 मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम आ जाएगा वो कॉलम हो जाएगा एफ इनटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख ले, ये जो वैल्यू आई है 188.23 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई हुई है, जब आप इसके साथ 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 113.26। या यहाँ पर अगर आप देख ले तो ये वैल्यू कैलकुलेटर में 1129.3 आए, जो अप्रॉक्सीमेटली 1130 में लिख सकता हूँ। फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 94, तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 945.76। फिर आपने 18 मल्टीप्लाई बाय 32.71, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। यानी ये 18 मल्टीप्लाई बाय 32.71, तो इससे आपका रिजल्ट आया हुआ है 58997। फिर 30 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉइंट अगर आप इसको कर ले तो इससे रिजल्ट आ जाएगा 89.28। फिर यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 77.64। फिर अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर ले तो रिजल्ट आ जाएगा 472.52। सिमिलरली आपने एफ की वैल्यू को इस कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास रिजल्ट आते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख ले, आपने 12 मल्टीप्लाई में ये कर ले, एक वैल्यू ये आ गई। अब आपके पास नेक्स्ट वैल्यू 1055.76, फिर 122.66 और लास्ट में 67.952। तो ये आपके पास ये कॉलम बन गई। ये कॉलम हमारे पास बराबर है f इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब आप इसको ऐड कर ले, यानी सम कर ले, तो ये हो जाएगा समेशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इन वैल्यू को अगर हम ऐड कर ले, यानी 1130.26 प्लस 945.76, इसको अगर आप ऐड कर ले तो ये जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो है 6251.794। मतलब इस कॉलम को अगर आप ऐड कर ले तो इससे ये रिजल्ट आता है। तो ये हमने ये दो कॉलम जो हमने बना लिए, ये हम स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालने के लिए ये प्रोसेस करते हैं कि आपने
एक्स आई में से एक्स बार को माइनस करना है, एक कॉलम आपके पास ये आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना है, तो ये कॉलम बन गया। फिर आपने एस के साथ एफ को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कॉलम बन गया। क्योंकि आपके पास जो फार्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन का, वो फार्मूला आप लिख ले, वो फार्मूला आपके पास बराबर है समेशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एफ स्क्वायर द रूट। तो यहाँ से एस डी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास ये हो जाएगा 6.2, यानी आपने ये कॉलम सम किया हुआ है, इसकी वैल्यू 6251794 और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 109। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 57.356 स्क्वायर रूट, और यहाँ से रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 7.57, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हमारे पास 7.57 आ गई। ठीक है, तो ये दो कॉलम जो हमने बना लिए सिर्फ हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए बना लिए ताकि हम इस कॉलम की मदद से स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर लें। अब आ जाए, हमने तो मीन की वैल्यू भी निकाल ली, वो हमारे पास 19.72 है। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू भी निकाल ली, वो है 7.57 है। अब हमने मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला जो है, यानी अब आपने मीडियन निकालना है। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए हमें एक कॉलम की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर मीडियन यहाँ पर देख ले, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास गिवन है 6, 10, 18, 30, 15, 12, 10, 6, 2। अब आपने मीडियन के लिए आपने सी एफ यानी सी डॉट एफ, जिसको हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पर अगर आप देख लें, 6 को आपने एज इट इज लिखना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो भी होगा उसको आपने एज इट इज लिखना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 6 के साथ आपने 10 को ऐड करना है, ये हो जाएगा 16। फिर 16 के साथ आपने 18 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 34। फिर 34 के साथ आपने 30 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 79। 79 के साथ आपने 12 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 91। फिर 91 के साथ आपने 10, ये हो जाएगा 101। फिर ये हो जाएगा 107 और ये हो जाएगा 109। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो भी 109 है। और आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बना ली तो दोनों आपके पास इक्वल आ गई, यानी ये भी 109 है और ये भी 109 है। अब आपने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो 109 जो है वो आपके पास क्या है, वो ऑड है, यानी ये क्या है, ऑड है। तो मीडियन का जो फार्मूला है वो आपके पास हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन यहाँ पर n आपके पास बराबर है समेशन f की, n इक्वल टू समेशन f। तो n की वैल्यू 109 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर n से मुराद समेशन f है। ठीक है, तो समेशन f 109 के बराबर है। तो फॉर्मूले में पुट कर ले तो आपके पास ये 110 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, इससे 555 आ जाता है। इसका मतलब ये कि ये 55 जो वैल्यू है ये आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख ले कि ये कहाँ पर लाई करती है। ठीक है, तो अगर ये देखें तो ये तो 6 तक है, ये 16 तक है, ये 34 है, ये 64 है। इसका मतलब है कि ये आपकी जो वैल्यू है ये इस में लाई करती है। तो आपका जो मीडियन है, मीडियन 30 के सामने जो वैल्यू है, 30 के सामने जो वैल्यू आपके पास आ गई वो आपके पास क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपका मीडियन जो है वो 18 है। सही है, क्योंकि मीडियन आपने एक्स आई में से लेना है। ठीक है,
तो 64 में आपकी ये वैल्यू जो आ गई है n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये 55 आ गई, ये यहाँ 64 में ले कर दिया। तो इसके सामने आपने xi की वैल्यू लेनी है, तो वो आपके पास क्या है 18 है। तो यहाँ से आपका जो मीडियन है वो 18 आ गई, मीडियन की वैल्यू 18 आ गई। अब आपने मीडियन भी निकाल लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन भी आप लोगों ने निकाला हुआ है और एक्स बार भी निकाला हुआ है। अब आपने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यू निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यू का जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू पेयर्सनियन, तो वो आपके पास बराबर है एस के इक्वल टू 3 टाइम मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एस टी। तो यहां पर देख लें, आप पुटिंग कर ले, मीन की वैल्यू हमने निकाली हुई है, मीन की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 19.725, मीडियन की वैल्यू आपके पास आ गई 18 और एस डी की वैल्यू 7.57 आई हुई है। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर ले, 19.725 माइनस 18, इससे 1.725 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3, 5.175 डिवाइडेड बाय 7.57, तो आपका जो रिजल्ट आ गया वो है 0.68। यानी यहाँ से हमारे पास स्क्यूनेस की जो वैल्यू आ गई या स्क्यू की जो वैल्यू आ गई एस के, वो बराबर हो जाएगा 0.683। ठीक है, तो ये इससे हम ये एस के की वैल्यू चूंकि हमारे पास पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यू, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यू। ठीक है, क्योंकि एस के की जो वैल्यू आ गई वो पॉजिटिव है, लिहाजा ये आपके पास पॉजिटिव स्क्यू होगी। अब ये तो हमने पेयर्सनियन मेथड की मदद से स्क्यूनेस को डिस्कस कर लिया। अब आप बॉयलर्स की मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख ले, बॉयलर्स का जो फार्मूला है वो फिर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, वो है Q1 प्लस Q3 माइनस 2 टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। सही है, तो यहाँ पर आपने क्वार्टाइल्स यानी क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 निकालने हैं। यहाँ पर आपने Q1, Q3 और Q2 निकालने हैं। सही है, तो Q1, Q2 निकालने का तरीका यह है कि आपके पास x की जो वैल्यू है साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो हमने सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है। ठीक है, x हमारे पास क्या है 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 एंड 38। अब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी वो भी हमारे पास गिवन है 6, 10, 18, 30 के बाद 15, 12, 10, 6, 2, ये फ्रीक्वेंसी है। अब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये हो जाएगा 6, वो ऑलरेडी हमने निकाली हुई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 6 के साथ आपने 10 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये देखो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी निकाली हुई है। ठीक है, 6 के साथ अगर आप 10 ऐड कर ले तो ये हो जाएगा 16 के साथ अगर आप ये 18 ऐड कर ले 34, फिर 64, 79, 91, 101, 107 और लास्ट में 109। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमने निकाली हुई है।
अब आपने क्या निकालना है, Q1 निकालना है, क्योंकि क्वार्टाइल में आप डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं डेटा को। तो लिहाजा यहाँ पर आपके पास जो क्वार्टाइल Q1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी n+1 डिवाइड बाई 2 ith वैल्यू या ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा समेशन f जो n के बराबर है वो है 109 + 1 डिवाइड बाई 4 ith वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1110 डिवाइडेड बाई 4 ith वैल्यू। तो यहाँ से Q1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ गई है 27.5, यहाँ से 27.5 ith वैल्यू। अब आप इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख लें, ठीक है, बस ऑलरेडी हुआ है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसको देख लें तो ये 27.5 अगर आप देख लें तो ये 34 में लाई करता है। तो 34 के सामने जो आपकी x की वैल्यू है वो 14 है, लिहाजा आपकी Q1 की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। Q1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो 14 आ गई। इसी तरीके से आपने Q2 की वैल्यू निकालनी है। तो Q2 की वैल्यू आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला वही लिखेंगे समेशन f+1 डिवाइडेड बाई 4, या आप लिख सकते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 4। Q2 इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 4 ith। तो यहाँ पर आपने 2 मल्टीप्लाई करना है। तो n+1 डिवाइड बाई 4 से ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाली हुई है, वो है 27.5। 27.5 को आपने क्या करना है, सिंपल 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि n+1 डिवाइड बाई 4 से ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाली हुई है, मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से आपकी Q2 जो है वो 55 ith वैल्यू आ जाएगी। इसको आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख ले। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ गई, 18 आ गई, मतलब Q2 भी हमने निकाल लिया। सिमिलरली आपने Q3 निकालना है, तो Q3 की जो वैल्यू आप निकालेंगे वो फार्मूला आपके पास हो जाएगा 3 टाइम्स n+1 डिवाइड बाई 4 ith वैल्यू। तो ये हो जाएगा 3n+1 डिवाइडेड बाई 4। तो इससे ऑलरेडी आपने 27.5 ये हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, इसकी वैल्यू n+1 डिवाइड बाई 4। तो अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 27.5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 82.5 ith वैल्यू। अब इस 82.5 को आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख लें तो Q3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 26। ठीक है, वो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखनी है। यहाँ पर देख ले 82 जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को देख ले 82.5 वो इसमें लाई करता है, और इसके सामने आपके जो वैल्यू है इसके सामने x की जो वैल्यू है वो 26 है। तो आपने Q1, Q3 और Q2 इसकी वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास जो फार्मूला है वाले का वो है Q1 प्लस Q3 माइनस 2 Q2 Q3 माइनस Q1। बस सिंपली आपने इसमें पुटिंग करनी है। तो पुटिंग करने के बाद आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 40 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 12, वो बराबर है 4/12। उसकी वैल्यू आपके पास 0.33। यानी अगर आप देख लें तो दोनों मेथड को हमने डिस्कस किया और उस पर इंडिविजुअल केस और डिस्क्रीट केस दोनों पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देख ले तो पेर्सिलियन मेथड की मदद से जो रिजल्ट आया था या पेर्सिलियन फार्मूला को यूज करने के बाद जो रिजल्ट आया था वो भी पॉजिटिव आया था, और जो बॉली का कंसेप्ट यूज करके जो रिजल्ट आया हुआ है वो भी आपके पास पॉजिटिव आया है। इट मीन्स के बोथ द मेथड्स आर्ग्यूज या both methods are tell us the distribution is positive
स्क्यू, यानी ये हमें बताती है कि आपके पास दोनों का जो रिजल्ट आ गया वो पॉजिटिव है, और वो आपको ये बताने की कोशिश करे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यू होगा। बस ठीक है, हाँ हाँ, इसमें कोई और नहीं है।